नमस्कार। अयोध्या राम की पैड़ी से हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हर रंग अयोध्या के हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज 18 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सबसे बड़े मेहमान और सबसे बड़ी चर्चा अयोध्या से लगातार हम कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से। और आज भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर कल जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, समारोह होना है, उसको लेकर कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के कितने तगड़े इंतजामात किए गए हैं, इस सब पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ आज की चर्चा में खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ मौनी महाराज जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ रविंद्र दास जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, जिनसे हम तमाम चीजों को समझेंगे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ संत वरुण जी भी हमारे साथ हैं और अनिरुद्ध दास जी भी हमारे साथ हैं, जिनसे हम तमाम चीजों को समझेंगे और बातचीत करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले हम आज बता दें आपको कि जिस तरीके से 500 सालों के इंतजार के बाद अयोध्या नगरी में अब हर किसी को इंतजार है प्राण प्रतिष्ठा का। बड़ी संख्या में तैयारियां की गई हैं। मंदिर को फूलों से सजाया गया है। सजावट ऐसी की गई है कि वो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इतनी दिव्यता और भव्यता है कि हर किसी को देखते ही बन रही है। तो अयोध्या में जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, भव्यता और दिव्यता के साथ लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान लगातार जारी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वीवीआईपी जितने भी हैं, जो गणमान्य लोग हैं, अतिथि हैं, उनका भी अयोध्या में आगमन का सिलसिला लगातार जारी है। अतिथियों का आगमन शुरू हो चुका है। और मंदिर के आसपास के अगर नजारे को देखा जाए या रोशनी से जगमगाए मंदिर की तस्वीरों को देखा जाए तो वो हर किसी में उल्लास पैदा कर रही हैं, हर किसी को प्रफुल्लित कर रही हैं और हर किसी के अंदर एक गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब हर किसी को इंतजार है 22 तारीख का, यानी कि कल का, जब प्राण प्रतिष्ठा का समारोह शुरू होगा और हर कोई उसमें पूरी तरह से लीन हो जाएगा, हर कोई उसमें डूब जाएगा। और इसी सब पर आज हम चर्चा भी करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, जो चर्चा हमारे साथ करने के लिए यहां पर जुटे हुए हैं। जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर संकीर्तन शुरू हो गए हैं। ऐसी ही राम संकीर्तन की शुरुआत हो गई है, जो अब लगातार प्राण प्रतिष्ठा तक यूं ही चलता रहेगा। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राम संकीर्तन की शुरुआत यहां पर की गई है। और अयोध्या में जिस तरीके से आप चाहे किसी भी गली में चले जाइए, चाहे मंदिरों में चले जाइए, चाहे आश्रमों में चले जाइए, लोग पूरी तरह से हारमोनियम के साथ, तबले के साथ और तमाम वाद्य यंत्रों के साथ यहां पर सुर में सुर मिलाते हुए दिख जाएंगे आपको। क्योंकि जिस तरीके से आज ये कहा गया कि जिस तरीके से शंख की ध्वनि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के वक्त बजाई जाएगी, ताकि सरयू के किनारे जिस वक्त हम मौजूद हैं इस समय, और यहाँ पर ये कहा जाता है कि सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और 22 तारीख को जब अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा कल होगी, तो उसके बाद जिस तरीके से 23 तारीख से मंदिर खोला जाएगा, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर दर्शन कर सकेंगे। और उसको लेकर के भी प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली हैं। तो लगातार भजनों का सिलसिला जारी है, लगातार आध्यात्म और आध्यात्मिकता के कुंड में डुबकी लगाने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। तो तमाम हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। महाराज जी हमारे साथ हैं, मौनी महाराज जी। मौनी महाराज जी, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इतिहास के पन्नों में नाम और समय दर्ज होने वाला है। क्या कहा जाए, हर जगह अयोध्या में कीर्तन हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं, और अब उस क्षण का सबको इंतजार है। बारी मथे घृत हो ही बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। जो साधक हैं, संत हैं, विद्वान हैं, योगी हैं, कवि हैं, कोविद हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, जिनके मन में परमात्मा के प्रति विश्वास है, जो श्रद्धा भाव से परमात्मा के श्री चरणों में प्रवेश करने वाले, अपने जीवन की प्रत्येक क्षण की ऊर्जा को भगवान में संकुलित कर रहे हैं, ऐसे साधक अपने जीवन को उदीयमान करते हुए भगवान के सानिध्य में जाने का जो चिंतन कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन एक एक पल भी वर्षों की तरह बीत रहा है।
कब कल की आज का दिन और आज की रात्रि हम सबके जीवन की इतिहास की वो रात्रि होगी जो हम सबके कलंक को समाप्त कर देगी। लहू की जो सरजू है वो निर्बल हो जाएंगी, पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी, आतंक समाप्त हो जाएगा, सत्य की स्थापना होगी, धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा, पाप का विनाश होगा, कल्पनाएं साकार होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी, भाग्य का भाग्योदय होगा और अपने जीवन में ही नहीं संसार में सुख शांतियों की रक्षा होगी, मानवता का जन्म होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कृपा का वरदान समाज के समस्त प्राणियों को, सचराचर जगत को प्राप्त होगा। जलचल थलचल नभचल रहने वाले सारे लोग भगवान की कृपा का आनंद प्राप्त कर सकेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। जाहिर तौर पर ये सारी चीजें अब हर किसी को अपनी आंखों से देखने को भी मिलेंगी। निमिष हमारे साथ मंदिर के प्रवेश द्वार से हमारे संवाददाता जो लगातार ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट्स दे रहे हैं और अयोध्या में रह करके कई एक्सक्लूसिव खबरें निमिष ने ब्रेक की हैं, सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाई हैं। निमिष मंदिर के प्रवेश द्वार पर हैं, जो तस्वीरें मंदिर की दिखाई दे रही होंगी, जगमगाता हुआ फूलों से सजावट, बताइए क्या खास है और कौन कौन से वीवीआईपी अब तक पहुंच चुके हैं? देखिए, मुख्य में जो कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा का, उसके लिए इस द्वार को जो गेट नंबर 3 है इसको सजाया गया और इसकी खूबसूरती को निहार कर ही लोग घर बैठे न्यूज 18 पर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं पाएंगे कि अयोध्या कैसी सजी होगी, इसको अपनी आंखों से देख लें। एक बार जरूर प्रयास करेंगे हम कि कितनी खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया। ये वो द्वार है जहाँ से प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम जो वीआईपी और वीवीआईपी मेहमान आमंत्रित हैं वो इसी रास्ते राम जन्मभूमि परिसर में जाएंगे। फिलहाल अगर वीआईपी की बात की जाए तो इस समय कई संप्रदाय के संत अयोध्या पहुंच चुके हैं, जिसमें बाबा रामदेव हैं, इसके अलावा जो और आमंत्रित तमाम विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं, रामभद्राचार्य हैं, तमाम लोग हैं, ये पहुंच चुके हैं। इसके अलावा फिल्म जगत से जुड़ी हुई हस्तियां भी अब अयोध्या पहुंचने लगी हैं। कल देर शाम यहाँ पर कंगना रनौत पहुंची हैं और आज भी कई मेहमानों को आना है। चूंकि राम मंदिर ट्रस्ट ने ये अपील लोगों से की थी कि समय से पहले यानी कि 21 को ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं, क्योंकि 22 जनवरी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है उस दिन 11 बजे से पहले मेहमानों को राम मंदिर परिसर में प्रवेश कराया जाएगा। उनके सीटिंग प्लान पर, उनके सीट पर उनको बैठाया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो है उसके बाद मूवमेंट बंद हो जाएगा। इसको लेकर आज से ही मेहमानों का आने का क्रम चालू है और अधिकतर मेहमान ये माना जा रहा है कि आज पहुंच जाएंगे। चूंकि अयोध्या में जिस जगह मौजूद है ये जन्मसिद्ध गेट नंबर 3 है और इसके साथ ही हम आपको चाहेंगे कि हम आपको दिखाएं तस्वीरें आप भव्यता और दिव्यता के साथ दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी जो लगातार कई दिनों से अयोध्या में रह करके तमाम एक्सक्लूसिव खबरें जिन्होंने ब्रेक की हैं, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। ऋषभ, बताइए आप कहां पर इस वक्त हैं और क्या तैयारियां हो रही हैं कल के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के? कौन कौन से वीवीआईपी अब तक आ चुके हैं और क्या जानकारियां मिल पा रही हैं आपको? अनुपम, देखिए मैं इस वक्त अयोध्या में रामपथ पे मौजूद हूं, जो एंट्री पॉइंट है। पुराने समय में आप भी इसको सिविल लाइन भी कहा जाता है। तो एक तो देखिए सरयू के किनारे अयोध्या है, जहां पर धर्म अध्यात्म की चर्चा हो रही है, राम पर चर्चा हो रही है। लेकिन हम अयोध्या में रामपथ पे सड़क किनारे मौजूद हैं। सरयू किनारे का दृश्य अलग है, सड़क किनारे का दृश्य अलग है। ये अयोध्या है। बीते कई दिनों से मैं भी महसूस कर रहा हूं कि अयोध्या सो नहीं रही है। हम रात को 12 साढ़े 12 बजे भी अयोध्या में चौपाल देखते हैं, चाय की दुकानों पर लोग इकट्ठा है और इस वक्त तो सुबह भी यही स्थिति है। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं चाय की एक दुकान पे और देखिए आप कहाँ क्या मिल जाएगा कोई नहीं समझ सकता। चाय की दुकान पे ही हमें डॉक्टर ताराचंद तन्हा मिल गए हैं, जो अच्छे लेखक हैं, शायर हैं। इनसे हम कुछ बात कर लेते हैं। बताइए कुछ राम के बारे में, अयोध्या के बारे में क्या लिख रहे हैं? प्रभु श्री राम के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। सर्वप्रथम नए साल की शुभकामनाओं के साथ, और यहाँ की जो आबो हवा है, कि हर्ष यहाँ, संघर्ष यहाँ, उत्कर्ष यहाँ पर झनकृत है। हर्ष यहाँ, संघर्ष यहाँ, उत्कर्ष यहाँ पर झनकृत है। ऐसी यहाँ की संस्कृत है, आतंक स्वयं आतंकित है। क्या बात है। ऐसी यहाँ की संस्कृत है, आतंक स्वयं आतंकित है। और छंद छंद में गौरव गाथा गुंजित है जनगण मन से। मंगलमय हो वर्ष नूतन, वंदन है रघुनंदन से। मंगलमय हो वर्ष नूतन, वंदन है रघुनंदन से। और 4 पंक्तियां प्रभु श्री राम के लिए, कि राम के ही प्रति मेरी आस्था व निष्ठा है। राम के ही प्रति मेरी आस्था व निष्ठा है। राम लला की देखो प्राण प्रतिष्ठा है। राम लला की देखो प्राण प्रतिष्ठा है। और छवि देखो निखरी है अब अयोध्या धाम की,
मैं हूँ अयोध्या का। अब आप बने रहिए हमारे साथ, पूरा। खास मेहमान हमारे साथ हैं और साथ ही साथ कैमरामैन मुनमुन जो है उनसे मैं कहूंगा कि दिखाएं जरा किस तरीके से राम की पैड़ी पर ये नजारा दिव्यता और भव्यता के साथ यहां पर है। जो तस्वीरें हैं वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और अयोध्या की पावन धरा पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में किस तरीके से तमाम वीवीआईपी लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ रविंद्र दास जी। रविंद्र दास जी, किस तरीके से माना जाए कि जो 500 सालों का जो इंतजार था वो अब कुछ ही घंटों के बाद पूरा होने वाला है, एक स्वप्न साकार होने जैसा है। ये लोग अब भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि हम उसी अयोध्या में हैं, उसी पावन धरा पर हैं जहां पर 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद भगवान श्री राम आए थे। श्री राम जी महाराज जी की अत्यंत असीम कृपा है हम सब पर कि हम सब ऐसे कार्य के साक्षी बन रहे हैं और ठाकुर जी की ही कृपा है कि आज 500 वर्षों का कलंक, जो विवादित कलंक था, वह निरंतर खत्म होने की श्रृंखला में है। और सही बात यह है कि आज का दिन और आज की रात ऐसा लगेगा कि जैसे मतलब बीत ही नहीं रही है। सुबह से इतना 10 बज रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी 10 बजा ही नहीं है, मतलब वो बीतने की उसमें है ही नहीं है। तो जो जनमानस है और जनमानस की जो आशा थी भारतीय जनता पार्टी से, कहीं न कहीं वह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के द्वारा भले कोर्ट का निर्णय आया लेकिन कोर्ट में ये पक्षकार थे, किसके, रामलला के पक्षकार थे कि निर्णय आवे और राम जी का मंदिर बने। तो इस स्थिति में आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है। निसंदेह सनातन प्रेमियों के लिए यह गौरव का विषय है और हर सनातन प्रेमी इसको गौरव मानते हुए आज के इस कार्यक्रम का साक्षी बनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हुआ निश्चित रूप से सनातन संस्कृति की तरफ से धन्य होने की श्रृंखला में आगे बढ़ रहा है। और भी लोग हमारे साथ हैं, आचार्य संत वरुण जी भी हमारे साथ है। वरुण जी, घर में कल बहुत सारे लोग जो है पूजा पाठ करेंगे, दिए जलाए जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के वक्त। आप तमाम दर्शकों को न्यूज 18 के क्या कहेंगे, किस तरीके से घर में पूजा पाठ करें, जो महिलाएं हैं वो सुबह उठ करके कौन से मंत्रों का जाप करें, क्या कहेंगे? बिल्कुल, इससे सौभाग्य का विषय कुछ हो ही नहीं सकता। जब भगवान श्री रामलला अपने मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे हैं तो इस समय पूरे भारत को, पूरे देश को, पूरे विश्व को, जन जन को, एक एक व्यक्ति को, क्योंकि भगवान गिरवासी, आदिवासी, वनवासी सबके बीच में जाकर उनके जीवन को उत्थान करने का काम किए। और राम राज जैसा कोई अच्छा राज कभी रहा ही नहीं है। जब भी कोई अच्छे राज की कल्पना किया जाता है तो राम राज की कल्पना किया जाता है। जबकि देश के अंदर बड़े बड़े राजा हुए हैं तो अपने राम, जिसको हम लोगों ने बहुत संघर्ष करके प्राप्त किया है, तो निश्चित रूप से अपने घरों में पूजन पाठ करें और जहां तक बन सके उतने घर में पहले तो सजावट करें, घर पर पताका और ध्वज तोरण लगाएं, बंधन बार बांधे, शाम के समय दीपक जलाएं और उसमें यह कल्पना करें कि संपूर्ण जीवन, संपूर्ण विश्व सुखी हो। क्योंकि हमारे यहाँ की मूल सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। राम जी का आराधना करें। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। और कुछ नहीं आता है तो भगवान राम का ध्यान तो जरूर कर लें। बिल्कुल, ध्यान भगवान का जरूर करें। और यहाँ पर वक्त की मजबूरी, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, ये चर्चा हम जारी रखेंगे। और अयोध्या से ग्राउंड कवरेज लगातार न्यूज 18 पर जारी है। सबसे बड़े मेहमान, सबसे बड़ी कवरेज लगातार आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।